नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एके भारती पर। आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। ऑप्शन बी, विकास बहुआयामी होता है और इसमें परिवर्तन शामिल है। ऑप्शन सी, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी बच्चों के लिए एक समान होती है। ऑप्शन डी, विकास केवल विद्यालय में होने वाले शिक्षण से ही होता है। इसका सही आंसर है बी, विकास बहुआयामी होता है और इसमें परिवर्तन शामिल है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? बच्चा दुनिया को कैसे समझता है, यही संज्ञानात्मक विकास है। ऑप्शन ए, सामाजिक अनुन्याय क्रिया। ऑप्शन बी, मानसिक योजनाओं का समायोजन। ऑप्शन सी, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। ऑप्शन डी, संतुलन। इसका सही आंसर है ए। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अमूर्त विचारों और तार्किक चिंतन में सक्षम हो जाता है? अमूर्त विचार हमें नया नया आइडिया देता है और तार्किक चिंतन उस आइडिया को जांचकर सही साबित करता है। ऑप्शन ए, संवेदीगामक अवस्था। ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी, अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही आंसर है डी। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर से संबंधित है? ऑप्शन ए, पूर्व पारंपरिक स्तर। ऑप्शन बी, पारंपरिक स्तर। ऑप्शन सी, उत्तर पारंपरिक स्तर। ऑप्शन डी, सामाजिक अनुबंध स्तर। इसका सही आंसर है बी, पारंपरिक स्तर। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में पार दर्शाती है। ऑप्शन ए, बच्चों को दिए जाने वाले पुरस्कार। ऑप्शन बी, सीखने में वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। ऑप्शन सी, बच्चे की बुद्धि लब्धि का मापन। इसका सही आंसर है बी, सीखने में वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए? ऑप्शन ए, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर। ऑप्शन बी, समरूपी निर्देशों पर। ऑप्शन सी, प्रत्येक बच्चे की सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर। ऑप्शन डी, बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर उनके नामकरण करने पर। यह समझते हैं समावेशी कक्षा क्या होता है। जहां हर बच्चा, चाहे वो सामान्य हो या विशेष जरूरत वाला, बिना किसी भेदभाव के एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। इसका सही आंसर है सी, प्रत्येक बच्चे की सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है? ऑप्शन ए, गायन। ऑप्शन बी, चलने। ऑप्शन सी, पढ़ने व लिखने। ऑप्शन डी, सुनने। इसमें पढ़ने और लिखने में दिक्कत आती है, तो इसका सही आंसर है सी, पढ़ने व लिखने। बाल केंद्रित शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब शिक्षा का केंद्र किताब या टीचर नहीं बल्कि बच्चा खुद है, जिसमें बच्चा खुद एक्टिविटी करके, पूछ के, खेल के सीखता है। इसका ऑप्शन है ए, पाठ्य पुस्तक को ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानना। ऑप्शन बी, बच्चों के अनुभवों और आवाज़ को प्रमुखता देना। ऑप्शन सी, परीक्षा में अंकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। ऑप्शन डी, शिक्षक द्वारा कड़े अनुशासन का पालन करना। इसका सही आंसर है बी, बच्चों के अनुभवों और आवाज़ को प्रमुखता देना। प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसे माना जाता है? प्रगतिशील शिक्षा वो है जहां बच्चा किताब रट कर नहीं बल्कि खुद करके और अनुभव से सीखता है। ऑप्शन ए, जॉन डेवी। ऑप्शन बी, B.F. स्किनर। ऑप्शन सी, जीन पियाजे। ऑप्शन डी, J.V. वाटसन। इसका सही आंसर है ए, जॉन डेवी। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के मनोभावों, स्वभाव व प्रेरणाओं को समझने को सही तरीके से समझने की क्षमता कहलाती है। ऑप्शन ए, अंतर्व्यक्तिगत बुद्धि। ऑप्शन बी, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। ऑप्शन सी, स्थानिक बुद्धि। ऑप्शन डी, प्राकृतिक बुद्धि। इसका सही आंसर है अंतर व्यक्तिगत बुद्धि का मतलब दूसरों को समझने की बुद्धि होती है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस शैक्षणिक संरचना का सुझाव दिया गया है? ऑप्शन ए 10+2+2, ऑप्शन बी 5+3+3+4, ऑप्शन सी 5+3+2+2, ऑप्शन 10, ऑप्शन डी 10+2। इसका सही आंसर है बी 5+3+3+4। 5 मतलब 3 से 8 साल के बच्चे, एंड 3 का हो गया 8 से 11 साल, एंड 3 11 से 14 साल के बच्चे, एंड 4 14 से 18 साल के बच्चे। समीपस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए जेरोम ब्रूनर, लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी B.F. स्किनर। इसका सही आंसर है लेव वाइगोत्स्की। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना, ऑप्शन बी बच्चों की समझ को जानना और शिक्षा प्रक्रिया में सुधार करना, ऑप्शन सी रिपोर्ट कार्ड में केवल अंक दर्ज कराना, ऑप्शन डी बच्चों के बीच तुलना को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर है बी बच्चों की समझ को जानना और शिक्षा प्रक्रिया में सुधार करना। बच्चों में सृजनात्मक को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल ड्रिल और अभ्यास करवाकर, ऑप्शन बी अपसारी चिंतन के अवसर देकर, ऑप्शन सी शिक्षा केंद्रित शिक्षा द्वारा, ऑप्शन डी अभिसारी चिंतन पर जोर देकर। इसका सही आंसर है बी अपसारी चिंतन के अवसर देकर। समीकृत समावेशन की नीति के तहत प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का सबसे प्रभावी तरीका है। ऑप्शन ए केवल शिक्षा की राय, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ परीक्षण और अवलोकन, ऑप्शन सी माता पिता का आर्थिक स्तर, ऑप्शन डी सहपाठियों का प्रभाव। इसका सही आंसर है बी वस्तुनिष्ठ परीक्षण और अवलोकन। जब बच्चा यह सीखता है कि कुत्ता और बिल्ली दोनों जानवर हैं, तो पियाजे के अनुसार यह प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए आत्मसातीकरण, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी वस्तु अस्थायित्व। इसका सही आंसर है ए आत्मसातीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक है? ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी मीडिया, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी कारक। इसका सही आंसर है सी परिवार। वंचित समूह से आने वाले बच्चों को कक्षा में शामिल करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए, ऑप्शन बी उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अनुभवों का समानवश उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन सी उनसे बहुत कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए, ऑप्शन डी केवल मानक भाषा का प्रयोग अनिवार्य कर देना चाहिए। इसका सही आंसर है बी उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अनुभवों का सम्मान व उपयोग करना चाहिए। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ना, ऑप्शन बी आत्मसंतोष और रुचि के लिए पढ़ना, ऑप्शन सी डांट से बचने के लिए पढ़ना, ऑप्शन डी प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए पढ़ना। इसका सही आंसर है बी आत्मसंतोष और रुचि के लिए पढ़ना। जेंडर एक अवधारणा है। ऑप्शन ए जैविक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी मनोविज्ञान। इसका सही आंसर है सी सामाजिक।